अली आ गए, उन्होंने सब कुछ संभाल लिया भाई, लेकिन इन हॉस्पिटल वालों को देखकर मेरे दिल में ख्याल आता कि ये डॉक्टर नहीं कातिल। आरफा, डॉक्टर कातिल नहीं मसीहा भी होते हैं, और ऐसे भी होते हैं जो अपने ज़मीर की आवाज़ पर दुनिया भर की बदनामी और जिल्लत को उठाकर अपना सब कुछ वार देते हैं। प्लीज़ आप डॉक्टर्स को कातिल नहीं कहें। छोड़िए ये सब, मुझे बताइए कि आलियान कैसे? जिंदगी की तरफ वापस लौट आया। या अल्लाह तेरा शुक्र है। मुबारक हो आपको भी। मैं आलियान से मिल लूं? जाने से पहले 2 नफल अदा कर लेना। अली, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ से डिस्चार्ज होते ही तुम्हारे सारे पैसे वापस कर दूंगा। कैसी बातें करते हैं जुनेद भाई, ये तो मेरा फर्ज था। अली की गाड़ी ही नहीं है। अली कहाँ चला गया है? आसिफ, आसिफ। आया बेगम साहबा। अस्सलाम वालेकुम बेगम साहबा। वालेकुम सलाम। ये अली साहब की गाड़ी नहीं है। सुबह सुबह कहाँ चले गए? सुबह नहीं जी, वो रात को 2 बजे के बाहर गए हुए। क्या? हाँ जी, जल्दी में थे और परेशान भी थे। परेशान था? बेगम साहबा, घर में तो सब खैर है? हाँ, सब ठीक है, तुम जाओ। ठीक है बेगम साहबा। अस्सलाम वालेकुम मम्मी, मैं चाय बनाने जा रही थी, आप पियेंगी? अली कहाँ है? अली शायद आज सुबह जल्दी उठ गए थे, बाहर लॉन में होंगे। अली रात को 2 बजे घर से बाहर चला गया और तुम कह रही हो शायद बाहर लॉन में होंगे? क्या? रात से गए हुए? अम्मी मुझे तो नहीं पता चला। पहलू से शौहर गायब हो गया और तुम बेखबर सोती रही और अब उठ के आ रही हो। अम्मी मैं तो सो गई थी ना, अगर अली को कहीं जाना था तो घर में किसी और को या आपको बताकर जाते। तो तुम्हें मालूम होना चाहिए ना इरम, आधी रात को शौहर बगैर बताए बेडरूम से गायब हो जाए, घर से बाहर चला जाए तो बीवी का कसूर होता है। अम्मी अब क्या अम्मी अम्मी करियो, जाओ जाके फोन लेके आओ, अली को फोन करो। जी अम्मी। या अल्लाह, अली कहाँ चला गया आधी रात को? आलियान, मेरी जान, आपने तो मामा की जान ही निकाल दी थी। जल्दी से ठीक हो जाए अब। अली ये ठीक तो हो जाएगा ना? बिल्कुल ठीक है, अल्लाह के फजल से। अगर आप इसी तरह रोती रहेंगी तो इसकी हालत जरूर खराब कर देंगी, और साथ में अपनी भी। कल की रात कयामत बनकर टूटी है मुझ पर। मैं समझ सकता हूँ। अल्लाह का शुक्र अदा करें कि फायर की जद में आप और आलियान नहीं थे। वो तो शुक्र है कि बुलेट जुनेद भाई को छू कर गुजर गई। डॉक्टर ने इसका ब्लड चेंज किया है।
खतरे वाली बात तो नहीं है ना? फिलहाल तो खतरे वाली कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी तकरीबन 6 महीने तक आलियान का ब्लड टेस्ट करवाना होगा। मगर क्यों? दरअसल आपने बगैर किसी डॉक्टर के मशवरे से आलियान को हल्के से टेम्परेचर पर हाई डोज एंटीबायोटिक मेडिसिन दे दी थी, जिसकी वजह से उसके ब्लड में रिएक्शन हो गया था। और आपने आलियान को मेडिसिन भी ज्यादा क्वांटिटी में पिला दी थी। मैंने तो आलियान को कोई दवाई नहीं थी, अम्मी ने दी थी। लेकिन शायद उन्हें भी नहीं पता होगा, क्योंकि वो तो आलियान की मुझसे ज्यादा केयर करती है। फिलहाल हमें 24 घंटे यही रुकना होगा हॉस्पिटल में। अस्सलाम वालेकुम। ओह वालेकुम सलाम खाला रुकैया, क्या हाल है? मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तू अपनी सुना। भाई 10 चक्कर लगा गई हूँ इस घर में, बस तुम मिलते ही नहीं। भाई कहाँ गुम रहते हो? अरे खाला क्या बताऊं, वो अपने फजल खालू है ना, वो आजकल बीमार है, बस उसी की खिदमत में लगा रहता हूँ। ये तायरा और फजल की तो तू बात ही ना कर, बड़े नखरे हो गए इनके। ना बेटी की शादी की तो मुझे पूछा तक नहीं, हालांकि बरसों पुराना साथ है हमारा। ओ खाला, वो साजिद की बीवी है ना आरफा, और उसी ने ही मना किया होगा। और छोड़ तू खाला, तो ऐसा कर, ये ले, ये रख। तू अरे मुस्तकीम, तू कितना अच्छा है, इतना सही है तू। यकीन कर, आज मैं सोच रही थी कि तुझसे कुछ पैसे उधार मांग लूं, पर तूने खुद ही दे दिए। ओ खाला, ये उधार नहीं है, ये बस समझ ले कि तोहफा है मेरी तरफ से तुझे। जीता रहे पुत्र, जीता रहे। कितना ख्याल है तुझे मोहल्लेदारी का। बस खाला, मेरे रिश्तेदार तो ये मोहल्लेदार ही हैं, बस मुझे फजल खालू और तायरा खाला पर रहम आता है। बस हर एक की जबान पर साजिद की बीवी की दास्तान है, क्या रेडी वाला, क्या दुकानदार, पान वाला। अल्लाह अकबर। खाला सुना है साजिद की बेवा ने खालू के अमीर दामाद को फंसा लिया है। इरम के खामद को? भाई ताहिरा ने भी तो सिर्फ दौलत ही देखी। ये अमीर लोग जो होते हैं ना, ऐसे ही होते हैं। खाला वो सब्जी वाला है ना, वो बता रहा था कि उसकी बहू वो उनके दामाद के साथ सुबह निकलती है और रात को घर वापस लौटती है। हाय हाय, मैं मर गई मुस्तकीम, मुझे तो गश आने लगा है ना। हमारे मोहल्ले में ये सब हो रहा है, कितने अफसोस की बात है। बस खाला, एक बात का ख्याल रखना, ये बात चाहे 2-4 सियानी औरतों को पता चल जाए, लेकिन देख मर्दों को ना पता चले। आखिर मोहल्ले में मेरे फजल खालू की इज्जत भी तो है। तू बिल्कुल बेफिक्र हो जा। मैं 2-4 सियानी औरतों को कहूंगी कि वो जाकर ताहिरा को समझाए कि अपनी बहू को लगाम डाल के रखे, वरना कुछ भी हो सकता है। अच्छा खाला, जब दुनिया बातें बनाएगी ना, तो फजल खालू और खाला को होश आएगी। लेकिन खाला, एक चीज का ख्याल रखना, मेरा नाम नहीं आने चाहिए। ले, मैं भला कोई पागल हूँ जो तेरा नाम लूंगी? अब ये काम मेरे जिम्मे। खाला, और तेरी बहुत सारी जरूरतें होती हैं, ये ले 500 और रख। भाई शुक्रिया शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। तो बेफिक्र होके जा। अच्छा, खुदा हाफिज। अली, तुम्हारा बहुत एहसान, तुमने इस मुश्किल वक्त में मेरा और आरफा का बहुत साथ दिया। जुनेद, मैंने किसी पर कोई एहसान नहीं किया, ये सब मैंने अपने ज़मीर को इत्मीनान देने के लिए किया, और मुझे ऐसे ही सुकून मिलता है। अली, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा सुकून आरफा की जिंदगी में बेसुकूनी भर दे।
मैं समझा नहीं आपका मतलब, आप कहना क्या चाहते हैं? अली, जमाना बहुत जालिम है। मैं आरफा को बहुत समझाता हूँ, पहाड़ सी जिंदगी है, बच्चा छोटा है, बगैर किसी मजबूत सहारे की जिंदगी तो गुजार लेगी, मगर एक कहानी बनकर कि जिसका दिल चाहा उसकी कहानी में इजाफा करता चला जा। आप ठीक कहते हैं और मैं भी यही चाहता हूं। न जाने आरफा क्या सोचे बैठी है। मैं जानता हूं अली कि तुम आरफा से हमदर्दी रखते हो, मगर तुम्हारी ये हमदर्दी आरफा के लिए बदनामी का बायस बन रही है। मैं समझा नहीं आप क्या कहना चाह रहे हैं। अली, मैं अपनी बीवी की जुबान से तुम्हारे और आरफा के लिए नाज़ेब अल्फाज सुन चुका हूं। जी, मनफी दिमाग की औरत की जुबान नकारा खुदा बन जाती है। मुझे आरफा की बदनामी से बहुत डर लगता है। तो फिर आप आरफा को समझाते क्यों नहीं है कि इस मुर्दा ज़हन माशरे में जीने के ढंग सीखे। ऐसे जिंदगी को जाया नहीं किया जाता जैसा वो कर रही है। आप किसी अच्छे खानदानी शरीफ लड़के से उसका निकाह क्यों नहीं कर देते? रिश्ते हैं, मगर वो मानती नहीं। मैं कोशिश करूंगा उसे मनाने की, मैं आपका साथ दूंगा, लेकिन मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आरफा और आलियान के साथ जो मेरी हमदर्दी है उसको शक की निगाह से मत देखें, क्योंकि मुझे खुद से ज्यादा आरफा अपने माँ बाप फजल अंकुर और ताहिरा आंटी की इज्जत ज्यादा प्यारी है। अली, मुझे तुम पर यकीन है। अली कहाँ हैं आप? रात से गायब हैं, कुछ बताकर भी नहीं गए कि कहाँ जा रहे हैं। फिर मेरी बात तसल्ली से सुनो। अगर ऐसी बात थी तो आरफा को तुम्हें फोन करना चाहिए था। अम्मी, अली ने मुझे बताया था कि आरफा भाभी की कॉल मेरे नंबर पर आई थी। मेरा फोन वाइब्रेशन पर था, इसलिए अली जाग गए थे। अपना फोन चेक करो। नहीं अम्मी, भाभी का फोन मेरे नंबर पर नहीं आया। मम्मा, आप क्यों उलझ रही हैं? भाई अस्पताल में है, किसी पिकनिक पॉइंट पे नहीं। तुम चुप रहो आलिया, मैं जो कह रही हूँ इरम की बेहतरी के लिए कह रही हूँ। मदद चाहिए थी तो इरम को फोन करती, मुझे करती, हैदर को कर लेती। सिर्फ एक अली हमदर्द रह गया पूरी दुनिया में। खुदा के लिए अम्मी, मैं आलियान के लिए परेशान हो रही हूँ। और मैं तुम्हारे फ्यूचर के लिए। इरम, मुझे डर है कि अम्मी प्लीज, हमें हॉस्पिटल चलना चाहिए। मम्मा, भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है। अब अली भाई आलियान की तबीयत के बारे में कोई इतना बड़ा झूठ तो नहीं बोल सकते ना। इतना बड़ा झूठ अली बोलेगा ये मैं भी नहीं मानती, लेकिन मुझे एतराज इस बात पर है कि अगर आरफा को मदद चाहिए थी तो सिर्फ अली मिला था। ऐसा था तो फजल भाई को कह देती, तारा आपा को फोन कर देती। अम्मी, आप अपने सब सवालों के जवाब अली से मांग लीजिएगा। इस वक्त हमें हॉस्पिटल चलना चाहिए। अच्छा ठीक है, चलो। अल्लाह का शुक्र है अब हमारा आलियान बिल्कुल ठीक है।
मगर डॉक्टर ने इसे मंथली चेकअप का क्यों कहा है? क्या है जो आप मुझसे छुपा रहे हैं? फिक्र वाली कोई बात नहीं आरफा, और मैंने आपको बताया था कि आलियान के ब्लड में दवाई की वजह से रिएक्शन हो गया था। लेकिन अगर आपको यहां आने में कुछ देर और हो जाती तो न जाने क्या हो जाता। मुझे नहीं अली, आपको। अगर आपको देर हो जाती तो पता नहीं क्या हो जाता। ये लोग इंसानी जिंदगी को पैसे में तोलते हैं। ये डॉक्टर्स इतने बेइज्जत क्यों होते? मैं ही जानती कि मैं किस कयामत से गुजर रही थी। अगर आप ना आते तो। चलिए, आपको ये यकीन तो आया कि बगैर किसी सहारे की जिंदगी किसी क़यामत से कम नहीं होती। थैंक यू अली। आपने मेरी ममता का खून होने से बचा लिया। अरे हाँ इरम बेटा, क्या कह रही हो तुम? अरे मेरा बच्चा सारी रात अजियत में रहा और मुझे खबर ही नहीं हुई। अब मुझे हाँ ये बताओ कि जुनैद कैसा है? अरे मुझे भी तो कुछ बताओ। अरे क्या हुआ, बात कराओ मेरी। अरे रुक तो जाओ, मुझे बात तो कर लेने दो। हाँ बेटा बताओ, क्या तुम अली सारी रात हॉस्पिटल में रहा और तुम? अरे मेरी बात तो करवा दो। हाँ बेटा, वो अपने अब्बा से बात कर लो और इन्हें तसल्ली करवा दो, इनको कुछ हो ना जाए। ये लो कुछ करो। हाँ इरम, हाँ बेटा, वो आलियान कैसा है, जुनैद कैसा है बेटा? अली तुम अपनी हमदर्दी में इतने आगे ना निकल जाओ कि तुम्हारी नेकी हमारे और हमारे खानदान के लिए बर्बादी बन जाए। झूठ बोल रहे हो तुम। आरफा ने कोई इरम को फोन नहीं किया, इरम ने अपना फोन लॉक चेक किया। अम्मी, आरफा कल कई हजार क़यामतों से गुजरी है। उसे और उसके भाई को रास्ते में डाकुओं ने लूट लिया था। और अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो जाकर आप सर्जिकल वार्ड में देख सकती है। अभी भी जुनैद भाई वहां पर एडमिट है। अगर आपको लगता है कि इरम को फोन आरफा ने नहीं किया था तो गलत लगता है। आरफा ने यहां आकर स्टाफ के नंबर से फोन किया था। अली, आरफा, किसी को कुछ यकीन दिलाने की जरूरत नहीं। जरूरत है आरफा। आज तुम्हारे मुंह पे कह रही हो, तुम्हारे ऊपर से मेरा यकीन उठ गया है। अम्मी प्लीज। बस अली, मुझे किसी को कुछ यकीन दिलाने की जरूरत नहीं, क्योंकि कल रात जब मेरा बच्चा मुझसे अलग हो रहा था, उस एक लम्हे ने मुझे एहसास दिला दिया कि मुझे जमाने की परवाह नहीं करनी है। मुझे कोई जरूरत नहीं है आपके सामने अपनी मासूमियत का सबूत देने की, क्योंकि अब जमाने के तंजिया जुमले, मायने खेज इशारे, सरगोशियां मुझ पर कोई असर नहीं करती। बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने, लेकिन अब और नहीं करूंगी। आपने जो सोचना है, जो इल्जाम लगाना है लगाइए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे कोई परवाह नहीं है किसी की। सुना आपने? खाला, आरफा, खाला जुनैद किधर है? कल रात जो तुमने बदजुबानी की, उसमें कोई कमी रह गई थी जो आज पूरी करने आई हो? और अपने शौहर की बेवा बहन के लिए
इतने घटिया अल्फाज। मैं सोच भी नहीं सकती थी। जुनैद के बगैर मेरी रात कैसे गुजरी ये मैं ही जानती हूँ। फरहीन, मुझे तुम पर बहुत गुस्सा है। तुमने जो लफ्जों के तीर चलाए वो अभी भी मुझे अजियत दिए हुए हैं। ताहिरा, मैंने सोचा चल के आज तुमसे चाय ही पी जाए। भाई सब खैरियत तो है ना? क्या हुआ? हाँ, वो आलियान अस्पताल में है। उसकी तबीयत ठीक नहीं और आरफा भी रात से वही है। अकेली? इरम के शौहर के साथ गई होगी। ये तुमने इरम के शौहर का नाम क्यों लिया? लो, भला मैं क्या नाम लूंगी? भाई मोहल्ले भर में तुम्हारी बहू और दामाद के चर्चे हैं। ठेले वाला क्या, दुकानदार क्या, आते जाते क्या, सब यही कहते हैं भाई गाड़ी पे आती है, गाड़ी पे जाती है। जरूर कुछ दाल में काला है। बकवास बंद करो बानो। आरफा अपने भाई जुनैद के साथ गई है और अली के साथ तो इसलिए आना जाना है कि वो दोनों एक ही ऑफिस में काम करते हैं। भाई ताहिरा, मैं तो सुनकर आई हूं तुम्हें खबर करने के लिए कि कहीं ऐसा ना हो कि बेटी तलाक लेकर घर आ जाए और बहू बेटी की सेज पर सज धज के बैठ जाए, फिर दफा। खाला चुप कर जाएं, क्यों रो रही हैं? दुनिया का तो काम है बातें बनाना। अब बस आरफा से कहें कि आने जाने में एहतियात करे अली के साथ, वरना शैतान का कोई भरोसा है क्या? मेरा बेटा, मामा की जान। सो जाओ थोड़ी देर अब। अल्लाह, नींद नहीं आ रही? ये लीजिए मेडिसिन। शुक्रिया। वेलकम। मैं इरम को घर छोड़ आता हूँ और आपके लिए न्यू ड्रेसेस भी लेता हूँ। हाँ ठीक है, आप उसे छोड़ा। वैसे भी रो रो के निडाल हो रही है। अपना ख्याल रखिएगा। क्या बात है, अभी दवाई का टाइम हो गया है। चलो नहीं, रोते नहीं है। खाला, मुझे क्या पता था कि आरफा और जुनैद पे रात को क्या क़यामत टूटी, वरना पहले मैंने कभी आपकी शान में गुस्ताखी की है क्या? वो तो खैर तुमने लाइल्मी में कह दिया, लेकिन आरफा के लिए जो अल्फाज तुमने इस्तेमाल किए, उन अल्फाजों ने मुझे बहुत अजियत दी है। खाला, ये जो औरत अभी कहकर गई है ना, इस बात के चर्चे तो हमारे इलाके तक फैले हुए हैं। क्या कह रही हो फरहीन? खाला, कई लोगों ने बताया है कि उन्होंने उन दोनों को कभी किसी रेस्टोरेंट तो कभी किसी शॉपिंग सेंटर में एक दूसरे के साथ देखा है। खुदा के लिए चुप कर जाओ। खाला, मैं तो चुप हो ही जाऊंगी अपने शौहर की इज्जत की खातिर। मैंने तो जुनैद को आज तक इसलिए कुछ नहीं कहा कि कहीं जज्बात में आके कुछ कर ही ना बैठे। चुप भी कर जाओ। खाला, आप तो मेरी माँ जैसी हैं, औरत हैं, आरफा के ऐबों पे पर्दा डाल सकती हैं। वैसे आरफा की तनख्वाह कितनी है? 50,000 के लगभग। इतनी ज्यादा तनख्वाह? खाला, खुद ही सोचें आप, ना आरफा को कोई काम करने का तजर्बा है और ना ही अंदाजा। तलीम मुकम्मल हुई और शादी होगी। अब आप ही बताएं,
आजकल बिना मतलब के कोई किसी को इतनी तनख्वाह देता है क्या? आपकी हमदर्दू खाला, ये मेरी और आपकी बात है। अपना दुख आपसे बयां कर दिया। आप भी मेरी तरह कुछ नहीं कर सकती। आप बस ये करे खाला, आरफा की नौकरी छुड़वा दे ताकि इसका ये जो आना जाना है ना, ये खत्म ही हो जाए। ये सारा जहर आज ही मेरे कानों में मत उड़ने लो। खुदा के लिए फरीद चुप कर जाओ। ना खाला, ना खाला, ना रोए। ऐसे तो आप कमजोर पड़ जाएंगी। आपको मजबूत रहना, हमारी खातिर, अपनी खातिर, और सबसे बढ़ के अपने मरहूम बेटे की इज्जत की खातिर। फरीद खाला, ना खाला, ना रोए। मेरी खाला ना रोए, ना रोए खाला। बस कर दे खाला। आप नाराज हैं मुझसे? आरफा पहले ही इतनी परेशान है और ऊपर से तुमने उसको हुक्म दे दिया जॉब छोड़ने के लिए। जरा भी रहम नहीं आया तुम्हारे दिल में? इसमें बेरहमी वाली कौन सी बात है अली? मैंने जो भी कहा है आलियान के लिए ही कहा है। आपने देखा है उसे, क्या हालत हो गई है उस बेचारे की एक ही रात में। लेकिन आरफा को भी जॉब की जरूरत है। तो फिर जरूरत पूरी कर लें या फिर बच्चा पाल लें। तुम्हें क्या जरूरत थी आरफा के मामलात में दखल अंदाजी करने की? आरफा खुद भी अपने मामलात को अच्छी तरह देख सकती है। भाभी जो चाहे, जैसी चाहे जिंदगी गुजार लें, मगर आलियान वो मेरा खून है अली। मैं उसकी भलाई, उसकी बेहतरी के लिए बोल सकती हूँ। तुम माँ नहीं हो। जब माँ बनोगी तो अपने बच्चों की भलाई के बारे में अच्छी तरह सोच लेना। दूसरों के लिए तमाशा मत बनो। तमाशा तो आप बना रहे हैं अली, मेरे और भाभी के दरमियान में बोलकर। तुम चुप हो जाओ। अभी मैं बोली ही कर। आप आज ऑफिस नहीं जाएंगे? मैं आलियान को हॉस्पिटल छोड़ के नहीं जा सकता। वैसे भी आगे घर आने वाला है। तुम बाहर आरफा के लिए कपड़े ले आना। अगर अंदर गया तो अम्मी तुम्हारी जुबान बोलने लगेगी। अरे इरम, तुम अली के साथ वापस अस्पताल नहीं गई? अम्मी वो मैंने अपने कपड़े आरफा भाभी के लिए अली के हाथ में देकर भेज दिया है। अरे आलियान तुम्हारा भतीजा है, अगर उसकी तबीयत खराब है तो तुम्हें वहां अस्पताल में रुकना चाहिए था। अम्मी मैंने तो चाहा था मगर आरफा ने मना कर दिया होगा। जी वो अली ने भी। बात तो एक ही है ना। खैर तुम परेशान ना हो, लेकिन मैं तुम्हें सच बताऊं, आरफा को फिक्र करने की जरूरत है, क्योंकि आलियान के ब्लड ट्रांसफ्यूजन में बहुत एहतियात की जरूरत है और ऐसे वक्त में उसे अपने बच्चे को पूरा वक्त देना पड़ेगा। तुम उसे समझाती क्यों नहीं हो? अम्मी मैंने भाभी को हॉस्पिटल में समझाने की कोशिश की थी, मगर भाभी तो इस जॉब को करने पे बाज़िद है। अली को भी बहुत बुरा लगा कि मैंने भाभी से इस टॉपिक पे क्यों बात की। खैर तुम परेशान ना हो, तुम जाके रेस्ट करो, मैं देख लूंगी। आलियान की बीमारी और राहज़नी का ये वाकया आरफा तुम्हारे लिए पैगाम है। बगैर किसी सहारे की जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती। अब मैं तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ूंगा। तुम मेरे साथ चलोगी मेरे घर। भाई मगर बात अगर फजल खालू और ताहिरा खाला की है तो उन्हें भी मैं अपने साथ रखने के लिए तैयार हूं। मेरे घर की निचली मंजिल खाली है,
तुम और वो मेरे साथ इजीली रह सकते हैं। भाई, जो हमारे साथ हुआ है वो शहर में हजारों लोगों के साथ होता है। ये महज एक हादसा है। बस बस आरफा, तंग आ गया हूं तुम्हारे हीले बहाने सुन सुनकर। अब मैं तुम्हें मजीद मनमानी नहीं करने दूंगा। तुम अपने साथ ससुर समेत मेरे साथ चलोगी, बस। जुनैद भाई, आप आरफा को प्रेशराइज क्यों कर रहे हैं? अली, ये खालस हमारा निजी मामला है, इसमें दखल अंदाजी ना दो। जुनैद भाई, ये आप क्या कर रहे हैं? मैं आपको इस चीज की इजाजत नहीं दूंगी। अली हमारे मोहसिन है। मोहसिन? मोहसिन इज्जतों के कातिल बन जाते हैं। जुनैद भाई, अली आप बुरा ना मनाइएगा। जुनैद भाई गुस्से में है। अरे नहीं, मुझे किसी की कोई बात बुरी नहीं लगती। अभी मैं डॉक्टर से मिलकर आ रहा हूँ, उन्होंने कहा है कि शाम तक आलियान को डिस्चार्ज कर देंगे। अच्छा, जी। मगर जी, भी मुझे डॉक्टर ने ब्रीफिंग दी है कि आलियान का बहुत खास ख्याल रखें। अगर बॉडी का टेम्परेचर 100 से बढ़ जाए तो फौरन हॉस्पिटल लेकर आए और वक्त पर दवाई दें। जी, आलियान का अब मैं खुद ख्याल रखूंगी। मैंने हॉस्पिटल से गवर्नेंस हायर कर ली है, जो आपकी ऑफिस टाइमिंग में आलियान का खास ख्याल रखेगी। थैंक यू अली, आप मुझे हर मुश्किल से बचा लेते हैं। वेलकम। ये लीजिए। ये क्या है? ये आपकी सैलरी का एडवांस चेक जो डाकू ले गए थे। मगर लीजिए ना, आपकी सैलरी से थोड़े थोड़े कटते रहेंगे। थैंक यू अली। वेलकम। ये आप अपना ड्रेस चेंज कर लें। जी। अली, एक बात कहूँ? जी। आप भी अब घर जाइए, शाम को फ्रेश होकर आइएगा। नहीं, मैं आलियान के पास रुकूंगा। एक तो आप मेरी बात नहीं मानते अली। अच्छा, अब आप नाराज ना हो, मैं चला जाता। अपना ख्याल रखिएगा। आपने क्यों तकलीफ की? अरे नहीं बेटा, तकलीफ कैसी? बस अल्लाह का शुक्र है कि तुम्हारी जान बच गई। तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान है। खाला, अगर आप मुझे अपना बेटा समझती हैं तो मेरी एक बात मान लें। आप और फजल अंकल मेरे साथ मेरे घर चलें। अरे बेटा, तुमने तो ऐसे ही जिद पकड़ ली है। आरफा तो खुद ही नहीं जाना चाहती, हमने उसे मना नहीं किया। हम तो बस आलियान। खाला, मैं आरफा का भाई हूं। वो बहुत मासूम है, बहुत मोहब्बत करती है आप सबसे। लेकिन इरम भी तो मेरी बहन है। बेटा, क्या तुम भी आरफा और अली पर मेरा मतलब है कि खाला, मुझे डर नहीं, बुरा लगता है। अली अगर इस घर के लिए, मेरा मतलब है आरफा के लिए हमदर्दी रखता है, तो इस कार्य खैर में इरम को शामिल क्यों नहीं करता? तुम ठीक कहते हो बेटा, मगर मैं क्या करूं? देखो तो, मेरे चारों तरफ मजबूरियां हैं, बेबसी है। मैं तो अपनी जुबान से अली को मना भी नहीं कर सकती, ना ही आरफा को कुछ कह सकती हूँ। कहीं जो हमारे दरमियान लिहाज का पर्दा है वो ही ना गिर जाए, जो एक सास और बहू के दरमियान होता है। ये भी जानती हूँ कि
इसमें कोई सच्चाई नहीं है, लेकिन आगे जाकर हालात क्या रुख इख्तियार करेंगे, इसका डर है मुझे। अस्सलाम वालेकुम खालू। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम फजल भाई। अरे वालेकुम ये अस्सलाम। क्या कर रहे हैं आप? मुझे आवाज दे ली होती है आपने। अरे बेटा, घर में लेटा लेटा तंग आ गया था, सोचा तबीयत ही बहल जाएगी। फजल तबीयत का सुनाओ, बहुत अरसे से तुम्हारी खैरियत मालूम करने के लिए घर आना चाह रहा था। अरे डॉक्टर साहब, मैं तो दोस्तों का इंतजार ही करता रहता हूँ। आज खुद ही ढीठ बनकर घर से निकल आया। आप सुनाएं, घर में सब खैरियत है ना? मेरे घर में तो सब खैरियत है फजल भाई, लेकिन आपके घर के बहुत चर्चे हैं आजकल। सारी उम्र मोहल्ले में शराफत से गुजारी है, फिर साजिद के मरते ही ये चेमगोइयाँ क्यों शुरू हो गई? डॉक्टर साहब, आप कहना क्या चाहते हैं? आपके लहजे में मुझे जिल्लत नजर आ रही है। ऐसी बात नहीं है फजल, मुंह छोटा और बात बड़ी है। कल मेरे क्लिनिक में मोहल्ले की 4 मरीज औरतें आई हुई थी और मौजूद थे आपकी बहू और दामाद। देखे ना फजल भाई, दोनों का रात को लेट आना, मुंह अंधेरे निकल जाना अच्छा नहीं लगता। अच्छा फजल, मुझे कुछ मरीजों को देखना है क्लिनिक पे, मैं जा रहा हूँ। अच्छा खालू, इजाजत। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरी जान। अम्मी, अरे प्लीज, आलियान जाग गया तो रोएगा। डॉक्टर ने सख्ती से मना किया है कि डिस्टर्ब ना हो, रोए ना। आरफा, क्या हुआ मेरे बच्चे को? अम्मी, आलियान बिल्कुल ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ। आप बैठें तो सही, बैठें बैठें। आलियान मेरी जान, मेरा बच्चा, क्या हो गया था मेरे बेटे को? फजल, ये देखो, आपका आलियान आ गया। आरफा, अच्छा मैं चलता हूँ। कल सुबह मैं आपको लेने के लिए फिर से आऊँगा। नर्स और गवर्नेंस ऑफिस टाइम में बच्चे के साथ होगी तो इसका ख्याल रखें। मैं शाम को भी चक्कर लगाऊंगा। अली, जी अबू। तुम आरफा को लेने मत आना। क्यों? आलियान का ध्यान आरफा खुद रखेगी। किसी नर्स और गवर्नेंस की जरूरत नहीं है। और हाँ, अब जब भी आओ इरम के साथ आना। एक बात और, जब तक आलियान संभल नहीं जाता आरफा जॉब नहीं करेगी। अगर अबू? अगर मगर कुछ नहीं। तुम जाओ बेटा, तुम्हारे घर वाले इंतजार कर रहे होंगे।
जाओ शाबाश। नो नो नो